हेलो व्यूवर्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ओम साई राम। ये एक जनरल रीडिंग है। जिस भी पर्सन से रेजोनेट करे वो इस रीडिंग को देखे और जिससे रेजोनेट ना करे वो स्क्रॉल कर दे आगे। आई होप ये रीडिंग आप सबसे रेजोनेट करेगी। आज मैं उन लोगों के लिए रीडिंग लेकर आ रही हूँ जो किसी लव एंड रिलेशनशिप में हैं और उनकी लाइफ में देखते हैं कि कोई थर्ड पर्सन है कि नहीं, और अगर है तो वो इस टाइम पर क्या प्लान कर रहा है, क्या फील कर रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर। क्या आपके रिलेशनशिप पर किसी पर्सन की नज़र है? देखते हैं वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है कि नहीं है। डिवाइन प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या कोई थर्ड पर्सन है कि नहीं है। ऑफ कोर्स आप मेरे व्यूवर्स की लाइफ में थर्ड पर्सन हैं। कुछ मेजर चीज़ें हुई हैं। आपके लव एंड रिलेशनशिप जो इतना स्ट्रॉन्ग है ना, उससे कहीं ना कहीं वो लोग बहुत ज़्यादा जेलस है। वो आपके इस रिलेशनशिप को इस सिचुएशन में लेकर आना चाहते हैं। और हो सकता है आपका रिलेशनशिप पहले बहुत अच्छा रहा हो और इस टाइम पर आपको लगता है जैसे किसी की नज़र लग गई है, जैसे कि कोई कहते हैं ना इंटरनली मन आपका वो वाली पहली वाली बात नहीं रही आपके उस पर्सन के साथ, या आपका पार्टनर आप पर ध्यान नहीं दे रहा। तो वाकई में कुछ स्पेल्स भी किए जा रहे हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं। कोई पर्सन आपके पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहा है इस टाइम पर। ये श्योरिटी है, ये जो चीज़ें एनर्जीज नज़र आ रही कि किसी न किसी पर्सन की आपकी रिलेशनशिप पर नज़र है। आपका रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, और हो सकता है आपने किसी से छिपा कर ना रखा हो, अपने फ्रेंड्स, अपने नोन पर्सन को आप बताते हो, और आपकी जो वाइब्रेशंस है आपके रिलेशनशिप की उस पर ना कोई ऐसा पर्सन है जिसकी नज़र है, जो नहीं चाहता कि आप एक इस एनर्जी में आए, आपका जो रिलेशनशिप है वो ग्रो करे और आप एक कंपैटिबल हो, या आपका कहते हैं कमिटमेंट दे आपका पर्सन। अब वो पर्सन क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप की सिचुएशन ये हो जाए, क्योंकि वो कहीं या तो आपसे जेलस बहुत ज़्यादा करता है वो पर्सन, या फिर आपके पार्टनर पर उसका क्रश है, या आपके पार्टनर को पाना चाहता है। ये दो स्पेसिफिक रीज़न है जिसकी वजह से वो थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बैक बिचिंग कर रहा है, या फिर चीज़ें आपको पता है कि कुछ लोग या आपके आसपास के लोग ना आपको, हो सकता है वो पर्सन आपको कुछ चीज़ों के बारे में, आपके पर्सन के बारे में बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें बोल रहा हो, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे अपने पार्टनर पर बिलीव करना चाहिए न करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में मैं यही कहती हूँ कि लोगों की बातों में ना आए। वे लोग हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप से या आपके पर्सन से जेलस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको खुद समझना चाहिए, खुद अवेकन होना चाहिए। आपको उन लोगों की बातों में आकर अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना है। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए देखते हैं वो पर्सन क्या प्लान कर रहा है, जो आपके रिलेशनशिप में, जो थर्ड पर्सन, जो टॉक्सिक पर्सन है, जो कि नहीं चाहता कि आपका रिलेशनशिप आगे ग्रो करे। कार्ड्स कैसे बाहर जा रहे हैं देखते हैं वो पर्सन क्या प्लान कर रहा है। वो थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए, आपके रिलेशनशिप में एक कह सकते हैं दूरियां लाने के लिए क्या प्लान कर रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड मी। देखिए वो पर्सन आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्ट कर रहा है, मैजिकल स्पेल्स यूज़ कर रहा है। वो किसी भी कीमत पर आपके पर्सन को पाना चाहता है। कुछ चीज़ें क्लैरिफाई हुई हैं, मेजर इवेंट्स हैं, समझ रहे। वो चाहता है कि आप उससे मूव ऑन कर ले, आप कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएं, वो आपसे, आप अपने पर्सन से दूरी बना लें। साथ में वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़का रहा है। वो बता रहा है कि आप उससे प्यार ऐसे ही नहीं करते, या कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, या सिर्फ एक फिजिकली अट्रैक्शन है। बहुत कुछ चीज़ें आपके पर्सन के बारे में बोल रहा है, और देन वो इस चीज़ के थ्रू ना अपनी मंशा पूरी करना चाहता है।
वो चाहता है कि किसी भी तरह से ना प्लान जो ये कर रहा है ना, जो मैंने बोला कि क्या प्लान कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान कर रहा है वो, बहुत नेगेटिव स्पेल्स भी कर सकता है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन को भेज रहा है। और इस टाइम पर ताकि वो आपका जो रिलेशनशिप है वो इस एनर्जी में आ जाए, आप एक दूसरे से बात करें लेकिन एक दूसरे पे ट्रस्ट इश्यूज होने आप दोनों को शुरू हो जाएंगे। आप कहते हैं ना कि आपको आपके पर्सन का बात करना या उसका फ़ोन आना तो आपको इरिटेट करने लगेगा, कुछ ऐसा चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि आप अपने पर्सन से दूर हो जाएं, आप अपनी बातें छिपाएं, आप कहते हैं ना कि जो आपके रिलेशनशिप में जितनी भी एक पीसफुल और एक जो काम और एक बहुत सुंदर जो रिलेशनशिप था ना, उसमें कहीं ना कहीं दूरियां आ जाएं, वो ये चाहते हैं। और वो अपने आप को शो भी नहीं करना चाहते, मतलब वो इस तरह से अब इतने प्यारे बने रहेंगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पर्सन मेरे बारे में इतना कुछ नेगेटिव बोल रहा है। वो पर्सन ना आपका बहुत ट्रस्ट वर्दी हो सकता है, आपका बहुत प्यारा नियर डियर हो सकता है, और वो चाहता है या वो कहीं ना किसी भी उसे पता है वो उसे आपको मैनिपुलेट किस तरह करना है, उसको आपकी कमज़ोरियाँ पता है। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि वो स्पेल्स, मैजिक स्पेल्स, वो सब मैनिफेस्ट भी करता है आपके पर्सन को, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कुछ नेगेटिव एनर्जीज का सहारा ज़रूर ले रहा है जिससे कि आपका पर्सन आपसे डिटैच हो जाए पूरी तरह से, आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाए, आपको अपने पर्सन पर ट्रस्ट ना रहे, आप अपने पर्सन से बार बार दूरियां बनाने लगे, इरिटेट होने लगे। कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि एक दूसरे को लेकर ऐसा लगेगा आपको कि यार हम क्यों ज़बरदस्ती इस रिलेशनशिप में बंधे हैं, मूव ऑन कर ली। तो वो यही चाहता है, तो वो प्लान कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसकी प्लानिंग का हिस्सा हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपको उसकी प्लानिंग, जो वो प्लान कर रहा है, उसकी प्लानिंग को किस तरह से हटाना है। मैं पूरी रीडिंग देती हूँ क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बता दी है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी बताना बहुत ज़रूरी होता है कि वो जो पर्सन है, वो जो प्लान कर रहा है, उसके प्लान को अनसक्सेसफुल या डिस्ट्रॉय कर आप कैसे कर सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूवर्स हैं और जो लव एंड रिलेशनशिप में हैं, और जो थर्ड पर्सन है जो कि टॉक्सिक है काफ़ी ज़्यादा उनके लिए, और वो जो उनके लिए प्लान कर रहे हैं, देखते हैं उनकी प्लानिंग को यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, वो कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनकी प्लानिंग को कैसे पहचान सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ऐसा नहीं है कि उस पर्सन की एनर्जीज़ का आपके रिलेशनशिप पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, आप अपने पर्सन के लिए तड़प भी रहे होंगे, आपको लग भी रहा होगा यार चीज़ें सही नहीं चल रही। ठीक है, लेकिन ये है कि आप इस टाइम पर ओवर थिंकिंग मत करें। ठीक है, रोना धोना कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आपको जो चीज़ें टॉक्सिक हो गई हैं, जो आपको लग रहा है चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, जो ब्लैक एनर्जीज जो नज़र आ रही है ना, इन सब चीज़ों से निकलो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ऑरा क्लीन करो, क्योंकि मैंने बोला कि वो पर्सन नेगेटिव स्पेल्स भी कर रहा है या किसी न किसी ऐसी चीज़ का भी सहारा ले रहा है जिससे कि आपका पर्सन आपसे दूर हो। ठीक है, तो वो ब्लैक एनर्जीज से फर्स्ट ऑफ ऑल निकलिए, सॉल्ट बाथ ज़रूर लीजिए, अपना ऑरा क्लीन ज़रूर कराइए, और अपने पर्सन को लेकर ना पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें। ये जो नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो ना, इनको पॉजिटिविटी में लाना है। आपको हर वो खूबसूरत पल याद करने हैं अपने पर्सन को लेकर, और साथ में ये है कि कहते ना जीत आपकी होगी। आपको अपनी पर्सनालिटी पर ग्रूम करना है। दूसरी चीज़ है, उस पर्सन के लिए उस प्लानिंग को डिस्ट्रॉय करते हुए आपको कहीं ना कहीं ये बताना है कि मेरा और उसका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फेक होती है ना, बहुत सारी चीज़ें फेक बताई जाती है, तो आपको ये बोलना है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला पर्सन आप जो बोल रहे हैं वो, उन सब चीज़ों पे मैं ट्रस्ट नहीं करती, मुझे अपने पर्सन पर ट्रस्ट है। ठीक है, मुझे अपने पर्सन पर ट्रस्ट है, मुझे पता है कि वो एथिकली पूरी तरह से सही है, वो मुझे कमिटमेंट देगा, और वो थोड़ा सा हो सकता है कुछ चीज़ें अप डाउन हो, लेकिन आपको जो भी पर्सन आपके पर्सन के बारे में नेगेटिव चीज़ें बोलता है, तो आपको ये ज़रूर बोलना है कि ना मुझे अपने पर्सन पर पूरी तरह से ट्रस्ट है, पूरी तरह से मुझे उस पर भरोसा है, और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, मैं सीरियस हूँ। और उस पर्सन को आप नॉर्मली नहीं बोलना, आपको प्यार से नहीं बोलना, आपको थोड़ा सा एग्रेशन से बोलना है ताकि वो आपसे डरे, ताकि उस पर्सन को थोड़ा सा रियलाइज़ हो कि यार ये क्या हुआ, ये कैसे मतलब चीज़ें एनर्जीज चेंज हो गई। तो आपको ना अपने पर्सन पे भरोसा दिखाना है, उसे बताना है
कि आपका वो आपकी लाइफ में वो पर्सन कितना वैल्यू रखता है और आप उससे इमोशनली कितनी अटैच हैं। और आप अपने खूबसूरत पलों को याद कीजिए, उनको गिफ्ट दीजिए अपने पर्सन को। और कोई भी पॉजिटिव बातें जो भी आपके रिलेशनशिप में हो रही हैं उस पर्सन से डिस्कस नहीं करना, आपको किसी भी पर्सन से नहीं डिस्कस करना, हाइड करके रखना है। आपके जो भी लव रिलेशनशिप की जितनी भी पॉजिटिव बातें हैं, आपको जितना आप सीक्रेसी में रखोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि आप उसे बोलिए कि मुझे 1-2 दिन के लिए नहीं रहना उस पर्सन के साथ, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रहना है। अच्छाई बुराई सब में होती है, लेकिन मुझे अपने पर्सन पे पूरा भरोसा है। मुझे अपनी लव लाइफ में मुझे इस तरह की ब्लैक एनर्जी नहीं चाहिए। अगर कोई पर्सन आपके उसके खिलाफ भड़का रहा है तो ओवर थिंकिंग मत करें और मत सोचें अपने पर्सन के बारे में बुरा, इतनी ब्लैक नेगेटिव, वरना अदरवाइज टूटने में कोई टाइम नहीं लगेगा। सामने वाला पर्सन जो टॉक्सिक है ना, उसकी कहते हैं ना मंशा पूरी हो जाएगी, लेकिन आप पूरी नहीं होने देना। आपको ये मंशा पूरी नहीं करनी है, आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव उस पर्सन को जो भी आपके पार्टनर के खिलाफ कोई कुछ भी बोल रहा है या कोई भी है, देखो हर इंसान में प्लस माइनस होता है, लेकिन हाँ आपको अपने पर्सन पे पूरा ट्रस्ट दिखाना है। और उस पर्सन पर ना जो भी आपके बारे में, तो उसको बोलना है कि हम बहुत जल्द एक्शन लेंगे, हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, वो मुझे कमिटमेंट दे चुका है, बेशक वो ना दे रहा हो, लेकिन उसको ये ट्रस्ट दिलाना है। अपने रिलेशनशिप की कोई भी टॉक्सिक और नेगेटिव बात भी उससे नहीं करनी है, वो उसी का फ़ायदा उठाता है, ठीक है। और अपने रिलेशनशिप में, अपने रिलेशनशिप पर, अपने पर्सन पर पूरी तरह से फेथ रखना है, उसको लेकर लॉयल रहना, उसको फॉलो भी करना है। और अगर आपका पर्सन इस टाइम पर बिजी है या किसी चीज़ को लेकर, तो उसका रीज़न भी उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये कहना है कि हो सकता है कुछ चीज़ों के टाइम के लिए वो ध्यान नहीं दे पा रहा, बट इट्स ओके। लाइफ में चीज़ें अप डाउन्स रहता है, वो बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहा हो सकता है आपका पर्सन अगर इस टाइम पे कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करता या वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता। वो लॉन्ग टर्म पे की प्लानिंग के लिए ना अपने आप को तैयार कर रहा है। तो आपको क्या करना है ये मैंने बता दिया। एंड देन अब नेक्स्ट देखते हैं कि मोनोलॉजी के थ्रू आपको गाइडेंस क्या दी जाती है। मेरे उन वे व्यूवर्स जो कि लव एंड रिलेशनशिप में हैं और जो किसी थर्ड पर्सन की वजह से जिनका लव एंड रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चला है, देखते हैं मोनोलॉजी उनको क्या गाइडेंस देती है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक है। आपको गाइडेंस यही देते हैं कि आपको अपने रिलेशनशिप में ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है आपको, मतलब अपने पर्सन, अपने पार्टनर को गिफ्ट देना है, डेट पर जाना है, उनको स्पेशल फील कराना है, उनको कह सकते हैं कि अपने प्यार का एहसास उनको कराना है, ठीक है। तो अगर आप बहुत लंबे समय से बहुत बोरिंग आपका रिलेशनशिप चल रहा था ना, तो उसमें कुछ ना कुछ न्यू एनर्जीज, न्यू लाइट लेकर आनी है, ठीक है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जैसा रिलेशनशिप चल रहा था उसमें थोड़ा सा स्पार्कनेस, थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि मैजिक मसाला टाइप की चीज़ें आपको लानी है। एंड देन अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। आपको अपने पर्सन को टाइम देना है, ठीक है, ताकि वो जो थर्ड पर्सन है ना, जो भी आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है ना, तो कभी कभी क्या होता है वो हमें कहते हैं हमें टाइम दे नहीं रहा, मतलब अब वो हमारा कॉल नहीं करता। अरे कोई बात नहीं, वो कॉल नहीं कर रहा तो आप कर लीजिए, आप उसको टाइम दे दीजिए। जैसा मैंने कहा वो तो बिज़ी होगा, तो सिचुएशन को समझिए, ठीक है। तो आप उनको कॉल कर लीजिए, आप उनको स्पेशल फील कराइए, आप उनको अपना टाइम, एनर्जीज़, अपनी कह सकते हैं एक पॉजिटिव एनर्जीज़ अपने पर्सन को दीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में। तो कह सकते हैं कि अगर आप, एंजल्स यही कह रहे हैं आपको कि अगर आप ये 2 चीज़ें फॉलो करते हैं तो वो थर्ड पर्सन किसी भी तरह से आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर ही नहीं सकता। मैंने इस पूरी रीडिंग में आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि किस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब होने से बचा सकते हैं। और यूनिवर्स के थ्रू जो गाइडेंस आई है वो भी बहुत ही सटीक गाइडेंस आई है, जिस पर आपको वर्क करना चाहिए, और वर्क करोगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और वो जो पर्सन जो स्पेल्स कर रहा है या नेगेटिव एनर्जीज भेज रहा है ना,
उसके मंशा जो है ना, उसके इरादे पूरी तरह से नाकामयाब हो जाएंगे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। जिसको भी ये रीडिंग पसंद आई है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, शेयर करे। थैंक यू।